प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सभी के लिए एक खास कहानी लेकर आया हूँ। यह सिर्फ एक काल्पनिक कथा नहीं है, इसके भीतर छिपा है हमारे चारों ओर की सच्चाई का अक्स। वर्तमान समाज, राजनीति और नेतृत्व से जुड़ी जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन्हें ध्यान में रखकर ही यह कहानी लिखी गई है। सिंह और बंदर की कथा। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे धैर्य, बुद्धि और सही समय पर लिया गया निर्णय ही एक सच्चे नेता की पहचान बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और रहस्यमय जंगल में एक शक्तिशाली और बुद्धिमान सिंह का शासन था, जिसे सभी सिंहराज के नाम से जानते थे। उसकी गर्जना से पहाड़ कांपते थे और उसकी उपस्थिति से सभी प्राणी भयभीत हो जाते थे। वह न्यायप्रिय था, लेकिन साथ ही चतुर और धैर्यवान भी। वह जानता था कि केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और समय की समझ से ही राज्य को सही ढंग से चलाया जा सकता है। एक गर्मी की सुबह, जब सूर्य की किरणें पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर धरती पर पड़ रही थीं, सिंहराज एक छायादार स्थान पर विश्राम कर रहा था। वह अपने नाखूनों की सफाई कर रहा था और धीरे-धीरे नींद की गोद में जा रहा था। तभी अचानक एक चंचल और उद्दंड बंदर वहां आ पहुंचा। वह इतना उच्छृंखल था कि उसने सीधे सिंह की पूंछ खींच दी और हंसते हुए बोला, "अरे देखो, जंगल का राजा आराम कर रहा है। क्या सम्मान है!" फिर उसने एक सूखी लकड़ी से सिंह को हल्का सा ठेला और बोला, "राजा साहब, क्या आप कुछ कहेंगे?" सिंह ने आंखें खोलीं, बंदर की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। बंदर ने जीभ निकालकर मुंह चिढ़ाया और पेड़ पर चढ़कर गायब हो गया। सिंह ने कुछ नहीं कहा, बस उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई। सिंह के पास एक चतुर सियार खड़ा था, जो लंबे समय से राजा के साथ था। वह जानता था कि राजनीति केवल बल नहीं, बल्कि धैर्य और समय की समझ भी होती है। लेकिन वह स्वयं इतना धैर्यवान नहीं था। वह आगे बढ़कर बोला, "महाराज, आप हमारे राजा हैं। एक उद्दंड बंदर ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया और आप चुप रहे। ये आपकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है।" सिंह ने शांत स्वर में उत्तर दिया, "तुमने जो देखा, वह केवल आधा सत्य है। बाकी समय बताएगा। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम भी करो।" सियार कुछ हैरान हुआ, लेकिन राजा को अच्छी तरह जानता था, इसलिए चुपचाप चला गया। बंदर उस दिन की घटना के बाद और भी उत्साहित हो गया। वह गर्व से कहता, "देखा, मैंने राजा को कैसे नचाया?" और वह कुछ नहीं कर सका। उसका साहस दिन ब दिन बढ़ता गया। कभी वह भालू को लात मारता, कभी हाथी की सूंड पकड़कर झूलता और कभी गैंडे की पीठ पर चढ़कर नाचता। जंगल के प्राणी हैरान थे, लेकिन कुछ नहीं कहते थे। वे सोचते, जो राजा को नहीं डरता, उसे हम क्या कहें। वे बंदर से नफरत करते थे, लेकिन डरते भी थे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि सिंह चुप क्यों है। सिंह सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में तीव्रता थी, लेकिन चेहरे पर शांति। प्राणी आपस में फुसफुसाते, क्या राजा कमजोर हो गया है? लेकिन जो राजा को अच्छी तरह जानते थे, वे कहते, नहीं, यह जरूर कोई बड़ी रणनीति है। सियार फिर आया और बोला, "महाराज, अब यदि आप कुछ नहीं करेंगे, तो प्राणी आप पर विश्वास खो देंगे।" सिंह ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, "राजनीति केवल प्रतिक्रिया नहीं है, यह समय की समझ और जनमत की व्यवस्था है। यदि मैं अब उसे दंड दूं, तो लोग कहेंगे कि मैं प्रतिशोधी हूं, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। जब उसके अत्याचार से सभी थक जाएंगे, तब यदि मैं उसे एक झटके में समाप्त कर दूं, तो कोई नहीं कहेगा कि मैंने गलत किया, बल्कि कहेंगे, राजा साहब, आपने हमें बचाया।" एक दिन बंदर अनजाने में सिंह के रास्ते में आ गया। इस बार सिंह ने एक पल भी देर नहीं की। वह एक छलांग में बंदर पर झपटा और एक ही वार में उसे समाप्त कर दिया। जंगल के प्राणी चौंक गए, फिर एक एक करके बोले, "यह है राजा, यह है शक्ति, यह है न्याय। राजा साहब, आपने हमें बचाया।" सियार आगे आया और आश्चर्य से बोला, "आज उसने कुछ नहीं किया, फिर भी आपने उसे मार डाला?" सिंह ने सिर ऊंचा करके कहा, "यह है राजनीति। उस दिन यदि मैंने उसे मारा होता, तो लोग कहते, मैं अहंकारी हूँ। आज मैंने उसे मारा, तो सभी कह रहे हैं धन्यवाद। पहले लोगों को कष्ट सहने दो, फिर जब तुम कार्रवाई करोगे, तो वे तुम्हारे न्याय की सराहना करेंगे। राज्य केवल शक्ति से नहीं चलता, सही समय पर लिया गया निर्णय ही सबसे बड़ी शक्ति है।" इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, राजनीति केवल शक्ति नहीं है, बुद्धि, धैर्य और समय की समझ राजनीति की मूल आधार हैं। प्रतिकार तभी प्रभावी होता है, जब जनता स्वयं समस्या से थक जाती है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना और सही समय की प्रतीक्षा करना ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। आत्मसंयम कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह सबसे बड़ी रणनीति है। जो घमंड में उड़ते हैं, उन्हें थोड़ा समय देने पर उनका पतन और भी नाटकीय होता है। सिंहराज हमें सिखाते हैं कि केवल राजा होना पर्याप्त नहीं, बुद्धिमान राजा होना आवश्यक है। और राजनीति और प्रतिशोध के बीच का अंतर समझना ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है।